नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ ही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विषम आकृति की खेत का क्षेत्रफल। जैसा कि आप जानते हैं कि खेतों का क्षेत्रफल भिन्न भिन्न आकार के होता है, जैसा कि वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो जैसा कि ये सब आकार के खेत होते हैं, तो इनका क्षेत्रफल निकालना किस प्रकार से करें, इस पर हमने पहले भी वीडियो कंप्लीट बना रखा है। उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, या ऊपर आई बटन में दे देंगे। और यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस आकृति का खेत है, तो इसका खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें, जो कि हम बात करेंगे बीघा में, बिस्वा में, धूर में भी निकालना सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, यदि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो फ्रेंड्स, अगर हम देखें यहाँ पे खेत, तो खेत देखिए कई प्रकार का इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स करके आप इसको अलग अलग बांट सकते हैं। जैसे इस आकार का खेत है, तो यहाँ पे देखिए, अगर टोटल खेत की लंबाई, तो देखिएगा यहाँ से लेके और यहाँ तक की चौड़ाई जो कि उसकी दी गई है, कितनी दी गई है, ये आपको दी गई है 60 मीटर। ठीक है। और यहाँ इस वाले कोने से बी से लेके जी तक देखिएगा, यहाँ पे कितना है, 60 मीटर इधर है। और इस वाले पॉइंट से देखें, ए से बी का पॉइंट कितना है, 20 मीटर है। तो इस आकार का है, तो इसको कई भागों में पहले बांटेंगे। ठीक है। तो अगर इसको बांट बांट के अलग जो कि क्षेत्रफल निकालेंगे, तभी ये आपका आ पाएगा, क्योंकि एक्यूरेट इसका कोई फार्मूला नहीं होता, कोई सूत्र नहीं होता जिससे कि आप पूरे का इकट्ठे का क्षेत्रफल निकाल पाएँ। तो ये आप इस प्रकार का अगर खेत है, तो आप इसकी लंबाइयाँ नाप लें, और लंबाई को नापने के बाद जैसे जैसे मैं यहाँ पे आपको आगे बताऊंगा, उसी अनुसार आप कर लीजिएगा, आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। अगर आप अपने खेतों का क्षेत्रफल जानना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लंबाई, चौड़ाई और अपना स्टेट का नाम जरूर बताइएगा। उस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप अपने से खुद का क्षेत्रफल समझ पाएंगे और निकालना भी सीख जाएंगे। ठीक है। तो हम बताएंगे जरूर आपको, बट आपको कमेंट बॉक्स में करना है कमेंट। तो देखिए यहाँ पे जो कि हमने देखा कि 20 मीटर यहाँ से इस भाग से इस भाग की लंबाई है, और यहाँ से देखिए यानी डी वाले पॉइंट से और ई वाले पॉइंट को अगर हम देख रहे हैं, तो यहाँ तक कितना है, ये है आपका 40 मीटर। तो इसमें अगर देखा जाए तो तीन आकृतियां बन रही हैं। फर्स्ट वाला देखिएगा कौन सा आकृति बन रहा है, अगर ए बी और सी डी को मिला दिया जाए, तो एक यहाँ पे वर्ग बन रहा है। वर्ग कैसे बन रहा है, वर्ग क्या होता है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो। तो देखिए यहाँ पे इसका भाग कितना है, 20 है। लंबाई अगर इसको हम चौड़ाई मानते हैं, तो लंबाई इसकी यहाँ से देखिएगा ये 20 है। यानी ये वाला ए बी सी डी का अगर क्षेत्रफल निकालें, तो एक भाग ये हो जाएगा। वहीं अगर दूसरे भाग की बात करें, तो यहाँ पे एक भाग देखिएगा डी से ई तक, देखिए डी से ई तक कितना है, 40 है। और अगर हम यहाँ से डी से ई से सीधे इस पर लंब डाल दें, यानी सीधी रेखा खींच दें, ठीक है, जितना ये है ये वाली भुजा, यानी डी डी जी जितना है, यहाँ पे कितना देंगे, जब ये 20 बचेगा तो ये कितना बचेगा, ये पूरा टोटल 60 है, तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 40। तो अब ये क्या बन रहा है, 40 इधर है, 40 इधर है। ठीक है। और 40 इधर है, यहाँ भी 40 आ जाएगा, कि यहाँ भी बन जाएगा आपका एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है। अब वर्ग को जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, वहाँ यहाँ पे क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। अब ये भाग बच रहा है, ये दो भाग हो जाएगा, ये तीसरा भाग बच रहा है जो कि त्रिभुज के आकार का है। अब तीनों का अलग अलग निकाल लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, आसानी से निकल के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से आप इसका निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वाले का देखिएगा, देखिए पहले वर्ग का अगर क्षेत्रफल बात करें, तो यहाँ पे भी वर्ग आएगा। ठीक है। क्योंकि वर्ग में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई के आपस में बराबर होते हैं। तो सिंपली इसको भी हम कर लेते हैं बराबर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, यहाँ पे हम इसको डिलीट करके यहाँ पे कर देते हैं वर्ग। ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये आपका हो जाएगा वर्ग। ठीक, एक मिनट, थोड़ा टाइम लग रहा है, एक मिनट प्लीज। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका वर्ग, इसको हमने किया है कॉपी। अब यहाँ पे कर देंगे हम इसको पेस्ट। ठीक, तो पेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल जो कि होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है। तो यहाँ पे यही बात करना है, दोनों का यहाँ पे वर्ग वर्ग बन रहा है, तो ये समझ लीजिएगा, यहाँ पे आपका ये भी वर्ग वर्ग इसलिए बन रहा है क्योंकि लंबाई और चौड़ाई आपस में यहाँ पे बराबर है।
तो फर्स्ट वाला क्षेत्रफल का वर्ग का क्षेत्रफल अगर देखें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, और दूसरा भी वर्ग बन रहा है इसका भी हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, और तीसरा बन रहा है त्रिभुज। त्रिभुज में होता है लंबाई गुणित ऊंचाई बटे 2। तो ये तीनों त्रिभुज का तीनों फॉर्मेट का यानी हम फार्मूला का यूज करेंगे और आसानी से निकल के आएगा। तो फर्स्ट वाले का देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, पहला वाला अगर देखें तो लंबाई गुणित चौड़ाई है। तो यहाँ से देखिएगा ये है आपकी 20 लंबाई और 20 इसकी चौड़ाई है, ये टोटल, ठीक है। तो दोनों बराबर हैं, तो इसका मान निकालेंगे हम यहाँ से लंबाई गुणित चौड़ाई। तो 20 का लंबाई 20 चौड़ाई दोनों का गुणा करेंगे तो 400 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये पहले का क्षेत्रफल हो गया जो कि पहला भाग है। अब बात करेंगे हम दूसरे का। तो दूसरा देखिए कहाँ पे है, दूसरा है ये है बी, ई से लेके ये है डी, और यहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे है जी, और ये है आपका कोई पॉइंट मान लीजिएगा। ये तो आप जब लंबाई नापेंगे तो इसका सीधे सीधे आप कॉपी में लिखते जाइएगा, आराम से उसका मान निकल के आ जाएगा। तो ये 40 आपकी, और इधर भी आपका 40 है। तो 40 गुणित 40 ये दोनों का करना पड़ेगा आपको गुणा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वर्ग आ जाएगा, यहाँ पे आप उसको वर्ग कर दीजिएगा, ठीक। ये हो जाएगा वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो अब लंबाई भी आपकी 40 है और यहाँ पे चौड़ाई भी आपकी कितनी है, 40 है। तो 40 का 40 में गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 यानी 1600 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आसानी से देखिएगा थर्ड वाले का। थर्ड वाला देखिए कहाँ पे है, थर्ड वाला ये त्रिभुज बन रहा है। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 40 इसकी क्या है ऊंचाई है, और ये देखिए अगर टोटल कितना है 60 है, तो यहाँ भी 40 है, तो ये 40 निकल जाएगा, तो ये बचेगा आपका 20। यानी त्रिभुज की आधार वाली भुजा जो है ये है कितना 20, और ऊंचाई कितनी है 40। तो यहाँ से भी इसका मान देख लीजिएगा आसानी से। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लंबाई गुणित ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है इसकी, जो नीचे वाली वैल्यू है 20 है, ऊंचाई कितनी है 60। तो अब इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, अब 20 20 हम 400 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब तीनों को करना है जोड़ देना है, यानी तीनों आकृतियों को जोड़ देंगे तो टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस एक को और ये 2 वाले को और ये तीसरे वाले को तीनों को जोड़ देंगे तो ये क्षेत्रफल पूरे का निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने यही किया है, सिंपल। 400 पहले का आया था, दूसरे का 1600, तीसरे का 400। तो टोटल जोड़िए तो ये आ जाएगा आपका कितना 2400 वर्ग मीटर, ठीक है। अब 2400 वर्ग मीटर आपका टोटल क्षेत्रफल में आया, जो कि इस आकृति का जो कि आकृति है उसका क्षेत्रफल आया। अब हमें पता है कि 1 बीघा बराबर है, इसे बीघे में कन्वर्ट करना हो तो 1 बीघा की वैल्यू, जो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये हम उत्तर प्रदेश के लिए है। अगर आप अदर स्टेट से वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उसके लिए भी हम वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ 1 बीघा बराबर आपका 2530 वर्ग मीटर होता है, और 1 बीघा वर्ग का मान अगर 1 वर्ग मीटर का निकालना है तो ये 2530 से भाग हो जाएगा। तो सिंपली जितना भी आपका वो एरिया आया है, खेत का क्षेत्रफल है, उसमें आप 2530 से भाग कर दीजिएगा। ये कैलकुलेटर से करिएगा, जिसमें पॉइंट में वैल्यू आएगी, पॉइंट में निकालेंगे तो आसानी रहेगी, ताकि पूरा डाटा निकलेगा ना। तो यहाँ से 2400 में 2530 से जब भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा, जो कि 1 बीघे से कम है, 1 बीघे से कम है, ठीक है। तो 1 बीघे से वैल्यू कम है। अब इसको हम बिस्वा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए 1 बीघा बराबर आपका 20 बिस्वा होता है, तो ये बीघे में निकल के आई है, ठीक है। ये जो वैल्यू निकली है ये बीघे में निकली है, इसमें हम टोटल 20 से गुणा कर देंगे। तो जैसे हमने यहाँ 20 से गुणा किया, ये निकल के आया बिस्वा में, यानी 18 बिस्वा से ज़्यादा है, 19 बिस्वा से कम है। अगर 1 बिस्वा और हो जाता, यानी 19 के बाद 20 हो जाता, तो 1 बीघा टोटल हो जाता, लेकिन 1 बीघे से कम है। अब यहाँ कितना बिस्वा है, 18 बिस्वा है, और 18 बिस्वे से भी कुछ ज़्यादा है, तो इसको हम निकालेंगे धूर में, धूर में, ठीक है। तो 1 बिस्वा बराबर आपका 20 धूर होता है, ठीक है। अब 20 धूर होता है तो बिस्वा की जगह हम क्या करेंगे, 20 से गुणा कर देंगे, तो ये वैल्यू जो निकल के आएगी ये धूर में निकल के आएगी, जो 19.46 धूर के बराबर है। यानी आपका वैल्यू जो है, अगर ये 20 के पार हो जाती ना, तो 20 के लगभग हो जाती, 20 तक, तो ये 1 बिस्वा हो जाता, 1 बिस्वा से कम है। तो सिंपली समझ गए हैं कि 18 बिस्वा और 19.46 धूर हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको भी इसी प्रकार का खेत है जो कि क्षेत्रफल नहीं निकाल पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, उस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कर देंगे। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नमस्कार।